चुका है तो दुनिया भर में किस तरीके से परेशानी हो रही है वो देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं सियासी बिसात में राजनीति से जुड़ी हुई खबरें। तो 2024 के महासंग्राम से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेलंगाना में भी साल के अंत तक चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो वहीं रविवार को होने वाले तेलंगाना दिवस पर अलग अलग पार्टियां अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 2019 में तेलंगाना में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है तो वहीं कांग्रेस की ताकत कम हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी यहां पर कर्नाटक वाला चमत्कार करने में सफल हो पाई? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। निजामों के शहर से 2023 में देश को क्या सियासी संदेश मिलने वाला है? नियम कानून का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मिला है क्या? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। क्या बीजेपी तेलंगाना में कर्नाटक वाली हैसियत हासिल कर पाएगी? क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर तेलंगाना में हुआ है? क्या निजामों के शहर में ओवैसी का सियासी रसूख बरकरार है? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे कार्ड भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। दक्षिण के इस अहम राज्य से जुड़े कई अहम सियासी सवाल हैं। हैदराबाद की सत्ता पर काबिज होने के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। मौका तेलंगाना दिवस का है। इसे सियासी तामझाम के साथ मनाने की तैयारी हो चुकी है। इसे सभी प्रमुख दल अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। इसीलिए रविवार को राजधानी हैदराबाद में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ सत्ताधारी दल बीआरएस के सियासी कार्यक्रम हैं। यहाँ तीनों दल राज्य में सत्ता के संग्राम के प्रमुख चेहरे भी हैं। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक का दूसरा दिन भी है। वहीं बीआरएस की पार्टी भी इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मना रही है। सत्ताधारी दल बीआरएस के लिए इस बार का तेलंगाना दिवस बेहद खास है क्योंकि इस बार चुनाव भी नजदीक है। अलग राज्य बनने के बाद से आज तक केसीआर की पार्टी ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में साल 2014 में विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने 63 सीटें जीती थी। वहीं 2018 में बीआरएस ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी बीआरएस के हौसले बुलंद हैं और उसके निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस है। जब भी इलेक्शन आता है तब भी तेलंगाना याद आता है, तब भी तेलंगाना का इंटीग्रेशन डे या अलग होने का डे, ऐसा सारे कुछ याद आते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जहां तक मैं जानती हूं, पिछले साल ये सेलिब्रेट नहीं किया, उससे आगे वाले साल ये सेलिब्रेट नहीं किया। सिर्फ ये इलेक्शन ईयर है तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको लोग जरूर रिजेक्ट करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। वहीं बीजेपी के लिए भी तेलंगाना दिवस खास मौका है। बीजेपी तेलंगाना में लगातार अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 में राज्य के 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। हैदराबाद नगर निगम में भी बीजेपी की साख बढ़ी है। 2016 में बीजेपी ने यहाँ 4 सीटें जीती थी। 2019 में नगर निगम चुनाव में भी पार्टी को 48 सीटें मिली। बीजेपी की सफलता से सबसे ज्यादा नुकसान केसीआर की पार्टी बीआरएस को हुआ है। वहीं कांग्रेस को भी भारी नुकसान पहुंचा है और पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ये आंकड़े बीजेपी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। हैदराबाद के मुक्ति संग्राम के 75वें साल पर जब अमित शाह रैली करेंगे तो एक बार फिर उनके निशाने पर केसीआर सरकार के साथ साथ कांग्रेस और ओवैसी होंगे। तेलंगाना कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम राज्य है, लेकिन इस राज्य में पार्टी लगातार सिमटती जा रही है। पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव के आंकड़े कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में 21 सीटें और लोकसभा में 2 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें तो लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीते थे। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के नेता इसी बात पर मंथन में जुटे हैं कि जीत के आंकड़े को कैसे बढ़ाया जाए।
कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। तेलंगाना के लोगों को, वोटर्स को एक संदेश भी देना है, जैसा सोनिया गांधी ने अपने मैसेज में कहा, अपने संदेश में कहा भी है कि सम्मान के साथ विकास कांग्रेस करना चाहती है। तो एक नैरेटिव जो सेट करने की बात है, मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस बैठक में वो नैरेटिव सेट करने की पूरी अपनी मंशा के साथ उतरेगी। वैसे तेलंगाना की सियासत में एक फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी भी है। उनके ये दावे हैं, वो तेलंगाना की आवाम इसका फैसला करेगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा तेलंगाना की आवाम केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि टीआरएस या केसीआर के ऊपर ऐसा कोई लोगों को शिकायत है। लोगों को शिकायत यह है कि उनको और करना चाहिए था। उनके थोड़े बहुत एमएलएस पे हो सकता है। बीआरएस की सहयोगी ओवैसी की एआईएमआईएम ने अलग रहकर उम्मीदवार उतारने के संकेत दे दिए हैं। लिहाजा इस बार राज्य में विधानसभा चुनाव बेहद अहम होने वाला है। जानकारों के मुताबिक 2023 में जो होगा उसका सीधा असर 2024 में होना तय है। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीआरएस को 9 सीटें हासिल हुई थी, बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई थी, वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। माना ये जा रहा है कि 2024 में बीआरएस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है और इस सियासी संग्राम की स्क्रिप्ट अभी से लिखी जाने लगी है। टीम न्यूज नेशन। 2024 के महासंग्राम के लिए बीजेपी ने तो अपना प्लान तैयार कर लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हुआ। अभी गठबंधन को असली रूप में आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही गठबंधन की एकता को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में होनी थी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के निवास पर घंटों चली मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ था, लेकिन अब इस रैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ ने इसको लेकर बड़ा बयान भी दे डाला है। तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने रैली कैंसिल होने पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। चलिए सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया नहीं होने वाली सर नहीं, ये कैंसिल हो गई। तो कमलनाथ ने कहा कि कैंसिल हो गया, वो तो आपने सुन लिया, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा वार किया है। क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मैं भी उत्तर प्रदेश भी गया, गुजरात भी गया, जहां जहां चुनाव हुए हम लोग गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, इनके तो नेताओं में ये का नहीं है। ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही लड़ रहे हैं आपस में। लट्ठम लट्ठम मचा हुआ है कांग्रेस में, कौन का फोटो लगे कौन का ना लगे, और इस चक्कर में घर वाले ही प्रचार नहीं कर रहे तो बाहर वाले क्या बुलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो एकजुट है, और पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं को तो आपने सुन लिया, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि भोपाल की रैली क्यों कैंसिल हुई। क्या इंडिया गठबंधन की रैली से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में नुकसान का डर था? क्या रैली से कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवाल उठता? इंडिया गठबंधन के कुछ नेता सनातन पर विवादित बयान भी दे चुके हैं, क्या उसका डर सता रहा था? क्या राज्य के चुनाव में राष्ट्रीय गठबंधन से दूर रहना चाहती है कांग्रेस? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या रैली को लेकर एमपी कांग्रेस के अंदर ही क्या कोई विवाद था? सवाल कई है। कमलनाथ रैली कैंसिल करने की बात कह चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि अभी रैली कैंसिल नहीं हुई है, बात अभी भी चल रही है। बात साफ है कि कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन नजर आ रही है, क्योंकि दो बड़े नेता दो अलग अलग बातें यहां पर कह रहे हैं।